जय जय श्री राधे। राशेश्वरी पथ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस कलिकाल में हम कुछ सरल उपाय लाए हैं, सरल व्रत लाए हैं, जिसमें नाम तो व्रत है, नाम उपवास है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बिना कुछ खाए रहना है। योगी जनों ने संसार के कल्याण के लिए अनेकानेक परिश्रम उपाय बतलाए हैं और किए हैं, जिसमें से एक व्रत मैं आपको बतला रहा हूँ। ध्यान से इसको सुने तथा हो सके तो इसका पालन करेंगे तो यह भी एक महान व्रत में आएगा। आपके उपवास में इसकी गणना होगी। शारीरम वाचिकम चैव मानसम व्रतमुच्यते, हिंसा त्यागेन शारीरम सत्यवाक्येन वाचसम, प्रबलया मनः शांत्या मानसम विनिगद्यते। शारीरिक, वाचिक और मानसिक, ये तीन प्रकार के व्रत हैं। अगर आप और कोई व्रत, एकादशी व्रत, नवरात्रि व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत, शिवरात्रि व्रत इत्यादि व्रत अगर आप करने में असमर्थ हैं तो आप इन तीन व्रतों में से भी, वैसे तो तीनों करो, अगर इनमें तीनों नहीं कर पा रहे उनमें से भी कोई एक व्रत का यदि आप संकल्प लेते हैं और उसका पालन करते हैं तब भी आप धर्मात्मा कहे जाएंगे, तब भी आप व्रती कहे जाएंगे। कैसे? तीन प्रकार के हो जाते हैं। कौन? सत्य वचन बोलने वाले से वाचिक व्रत की पूर्ति होती है। अगर आप सदैव सत्य का पालन करते हैं और सत्यभाषी हैं, सत्य वचन बोलते हैं, तो आपका यह व्रत माना जाएगा वाचिक व्रत। हिंसा न करने से शारीरिक व्रत। यदि आप हिंसा नहीं करते, पशु पक्षियों की हत्या नहीं करते, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, तो आपका यह व्रत माना जाएगा। न करना ही व्रत है। हिंसा न करना ये शारीरिक व्रत माना जाएगा। और मन में परम शांति रखने से मानसिक व्रत संपन्न हो जाता है। मन में परम शांति, मन में परम शांति कैसे होगी? मन ही तो सबका दुखी है। मन में परम शांति कैसी होगी कि भगवान ने जो हमें दिया है वह हमारे लिए बहुत है, और भगवान जो कर रहे हैं वह हमारे लिए सर्वथा उचित कर रहे हैं। ऐसी शांति रखते हुए भगवान पर ही पूर्ण रूपेण निर्भर रहना ही व्रत है। इसलिए अन्य व्रत अगर न कर सको तो शारीरिक, वाचिक, मानसिक, इन व्रतों में से भी किसी एक व्रत का अनुष्ठान संकल्प कर लें आप कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कैसी भी स्थिति हो जाए। चलो कलयुग है, झूठ बोले बगैर नहीं काम चल रहा है, झूठ बोलना ही पड़ रहा है। तब मानसिक व्रत का पालन करो कि मन से मैं भगवान के प्रति समर्पित रहूंगा। अब अगर आप कहेंगे इससे भी नहीं हो पा रहा है, इससे भी साधन है, तो कम से कम अपना खान पान पवित्र रखो, वह भी एक व्रत है। अगर आप तीनों का पालन, इससे सरल कोई साधन नहीं, अगर इन तीनों का भी पालन नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए व्यवस्था है, फिर बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जय जय श्री राधे।